हेलो, एक बार फिर से मैं वापस आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में तो बवाल मचा ही था, लेकिन इस एपिसोड में भी बवाल मचने वाला है। और हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। काफी सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे। भाई कर दो यार, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। साथ ही भाई मैं 3 कमेंट्स को पिक करने वाला हूँ हर वीडियो में, तो वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो पहला कमेंट है हमारे @OYKing भाई का, जो की कह रहे हैं ताइजू अभी रास्ते में। बिल्कुल भाई, रास्ते लगता है भाई वो माइकी की स्कूटी से आ रहा है, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है कृष्णा अग्रवाल भाई का, जो की कह रहे हैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, नेक्स्ट एपिसोड कब भाई आ गया, और आगे भी जल्दी ही आएंगे। नेक्स्ट कमेंट है MD सौरभ भाई का, जो कि कह रहे हैं भाई सीजन 4 और 5 देखने के बाद उनका डोपामिन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। भाई टेंशन मत लो भाई, तुम्हारा वीडियो लाता रहेगा और ऐसे ही तुम्हारा डोपामिन बना के रखेगा। खैर, तो तुम भी कमेंट करे बिना मत जाना, और जो बेस्ट कमेंट होगा मैं उनको पिन भी करूंगा, साथ ही उसे हर वीडियो में हम कवर भी करेंगे। खैर, ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। खैर, लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि पाचिन और माइकी की आपस में लड़ाई होती है, जिसमें कि अपना जो माइकी है वो काफी आसानी से पाचिन को हरा देता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई हानमा फाइट में उतर चुका है और उसके ऊपर हमला कर दिया है चीफ यू ने। इन हानमा एक ही मुक्के में भाई उसको भी बिछा देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई हानमा ने मिसुआ, हकाई, चीफ यू और यहाँ तक कि अकुन चारों को ही नॉकआउट कर दिया, और वो अकेला ही वहाँ पे खड़ा है। वापिस से शिफ्ट होता है, हम ताकीमिची को देख पाते हैं, और ताकीमिची भी देख के शॉक हो जाता है कि हानमा ने उसके 4 मेंबर्स को वहाँ पे बिछा दिया है। यही सोच रहा था कि पाचिन, पेयान, यहाँ पे सभी लोग हारते हुए दिख रहे हैं। ताकीमिची का जब ध्यान भटका होता है तभी भाई यहाँ पे काकुचो एक जोरदार मुक्का मार देता है और उसे कहता है ताकीमिची तेरा ध्यान कहाँ है, यहाँ पे अभी फाइट चल रही है। वापस से माइकी के पास जाते हैं और हम देख पाते हैं यहाँ पे पेयान, स्माइली और एंग्री तीनों ही खड़े थे माइकी के सामने, और वो चिल्ला के बोलते हैं माइकी नीचे आओ, हम तुम्हें यहीं हराएंगे। वापस से यहाँ पे वाकाई और बैंकाई की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे उन्होंने कोकोनोए और इनुपी दोनों को ही बिछा दिया था। वाकाई यहाँ पे जाते जाते कोकोनोए को बोलता भी है तुमने बहुत अच्छी फाइट करी। अगले ही पैनल में देख पाते हैं कि वो दोनों ही भाई साहब जमीन पे अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। इस फाइट में जीत हुई थी वाकाई और बैंकाई की। कांटो मांजी गैंग के जितने मेंबर्स थे वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी मिलकर चीयर करने लगते हैं कि अच्छा वो ये लेजेंड्स हमारी तरफ है, इन्होंने इन दोनों को काफी आसानी से हरा दिया। हम वापिस से यहाँ पे माइकी की फाइट पे आते हैं। स्माइली चिल्लाता हुआ जाता है माइकी। इससे पहले कि वो पंच हिट करता, माइकी एक ही किक उसको मारता है और उसको भाई साहब चित कर देता है, और वो जमीन पे वहीं गिर जाता है। और हमें यहाँ पे स्माइली के साथ साथ पेयान भी दिखाया जाता है, जो कि वो भी अनकॉन्शियस वहाँ पे पड़ा हुआ था। और अब सिर्फ यहाँ पे एक बंदा बचा था, जो कि था एंग्री, और माइकी उससे कहता भी है ओनली वन लेफ्ट, यू एंग्री। हम वापस से काकुचो और ताकीमिची की फाइट पे आते हैं, और यहाँ पे काकुचो एक और जोरदार मुक्का मारता है ताकीमिची के फेस पर। उससे कहता है कि वे गधे तेरा ध्यान कहाँ है, हम अभी फाइट के बीच में हैं। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि ताकीमिची काफी दूर जाके गिरता है पटरियों के पास। वो जैसे ही खड़े होने के लिए पटरियों का यूज करता है और उसका हाथ पटरियों पे लगता है, तभी उसे एक प्रेमिशन आता है। तो इस फ्यूचर में क्लियरली दिख रहा था कि एक ट्रेन काफी तेजी से उनकी तरफ आती है, लेकिन पटरियों के खराब होने के कारण वो ट्रेन वहाँ पे गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, और कांटो मांजी और टोक्यो मांजी दोनों की ही मेंबर्स का बुरा हाल हो जाता है। हादसे में काफी सारे मेंबर्स मरने वाले होते हैं। एक काम होता है हारीचू सेंजू का, जिसने की पटरियों में कुछ तो गड़बड़ की होती है। तभी ताकीमिची खड़ा हो जाता है और वो यही सोच रहा था कि अभी अभी जस्ट मैंने ये क्या देखा, क्या सच में हारीचू यहाँ पे सबको मारना चाहता है। तभी ताकीमिची यही सोचने लगता है कि ये तो बहुत बुरा होने वाला है, और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है हारीचू की तरफ, जिसको देख के अपना काकुचो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ताकीमिची को क्या हो गया है। ताकीमिची को ऐसा भागता देख यहाँ पे काकुचो भी उसके पीछे भागने लगता है और बोलता है रुको ताकीमिची, तुम कहाँ जा रहे हो। ताकीमिची किसी की नहीं सुनता, बोलता है मुझे काकुचो जाने दो, प्लीज मेरा पीछा मत करो। लेकिन काकुचो भाई ताकीमिची के पास पहुंच जाता है, उसका कॉलर पकड़ के उसको पीछे फेंक देता है। काकुचो से बोलता है ताकीमिची आखिर तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, तुम मुझे क्लियरली बताओ आखिर क्या चल रहा है। इसमें ताकीमिची कहता है क्या चाहते हो तुम, कि यहाँ पे सब मारे जाएं। ये सुन के तो काकुचो भी शॉक हो जाता है। ताकीमिची कहता है तुम हट जाओ काकुचो मेरे रास्ते से, उसे रोकना बहुत जरूरी है। ताकीमिची फिर से रिपीट करता है कि चलो काकुचो, हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो यहाँ पे हर कोई मारा जाएगा। बाद हमें हारीचू दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन में ही था, और वो वहाँ पे ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए देख रहा था कि कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और वो यही सोच रहा था कि ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान निकला। इसी के साथ वो अपनी ट्रेन को भी चालू कर देता है। भाई एक इवल स्माइल देते हुए बोलता है वाह ये तो चलने लगी। तभी यहाँ पे कोई हारीचू को आवाज देता है, और वो जैसे ही बाहर देखता है हम देख पाते हैं काकुचो और ताकीमिची दोनों ही ट्रेन के सामने खड़े थे।
उनको देख के तो यहाँ पे अपना हारीचू भी बहुत ज्यादा शौक था कि आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। तो हारीचू ने बोलता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। इसमें काकुचो ये सोच रहा था कि यार ताकीमिची ने जो भी कहा वो तो सब कुछ सही हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ताकीमिची हारीचू को बोलता है मैं जानता हूँ हारीचू तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारा पूरा प्लान जानता हूँ। जिसपे हारीचू कहता है कि तुम यार सच में सर दर्द हो। इसके बाद काकुचो भी ताकीमिची की साइड जाकर बोलता है सिर्फ इस आदमी को हराने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकीमिची। तभी हमें एक पास का ग्लिम्प भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ताकीमिची यहाँ पे काकुचो को सभी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि हारीचू का प्लान कि कैसे वो ट्रेन के थ्रू यहाँ पे सभी कांटो मांजी और टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स को मारना चाहता है। एंड तभी काकुचो में दिखाया जाता है जो कि बोलता है अरे यार तुम तो काफी कमाल के हो ताकीमिची, क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो। हारीचू हंसते हुए उन दोनों को बोल रहा था कि जब हमारे यहाँ पे फाइनल बैटल की डेट डिसाइड और जगह डिसाइड हुई थी तभी मैंने इस जगह को अच्छे से देखा था और मैंने हर एक चीज आके चेक की थी, तभी ये प्लान मैंने आके बनाया था। मेरा एक बहुत सिंपल सा प्लान था कि मैं इस पटरी को नीचे उतार के सबको मार दूं। ये सुनने के बाद तो काकुचो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि अबे तू साले पागल है क्या, वहाँ पे सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं हमारे खुद के दोस्त भी हैं। हारीचू हंसते हुए बोलता है मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ माइकी की बात मानता हूँ और मुझे सिर्फ माइकी से फर्क पड़ता है, फिर सामने चाहे दोस्त हो या दुश्मन वो सभी मरेंगे। तभी हारीचू अचानक से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ताकीमिची की तरफ भागना शुरू कर देता है उस स्वॉर्ड से मारने के लिए। तभी एंड मौके पे काकुचो ताकीमिची का गला पकड़ता और उसको पीछे खींच लेता है। हारीचू की जो स्वॉर्ड उसने स्विंग की थी उसका एक कट लग जाता है काकुचो को। ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक था एंड मौके पे काकुचो ने यहाँ पे ताकीमिची को बचाया था। अब ये देख के तो ताकीमिची भी शॉक हो जाता है कि उस तलवार से काकुचो के हाथ पे एक कट लग गया था, जिसपे ताकीमिची उसे सॉरी बोलता है इस चीज के लिए और थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। देख पाते हैं कि काकुचो यहाँ पे ताकीमिची की कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं देता। वो हारीचू को गुस्से से देख के बोलता है कि मोचो को क्या तुमने इसी स्वॉर्ड से मारा था, लेकिन इस बात का हारीचू कोई भी आंसर नहीं देता। तो काकुचो से कहता है मैं शुरुआत से ही तुम्हें पसंद नहीं करता था, चाहे तुम तेंजुकु में ही क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम से ही मुझे तुम बहुत ज्यादा बुरे लगते थे। हारीचू भी से रिप्लाई करता है मेरा भी सेम है, मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता काकुचो। काकुचो अपनी जैकेट को उतारता है और उसे अपने हाथ पे लपेट लेता है लड़ने के लिए और यहाँ पे हारीचू भी अपनी तलवार को सामने रख के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हारीचू स्वॉर्ड के थ्रू हमला कर देता है काकुचो की तरफ, लेकिन काकुचो उसे जैसे तैसे डॉज कर लेता है। यहाँ पे काकुचो अपनी जैकेट का काफी अच्छा यूज करता है, अपनी जैकेट से तलवार से तो बचता ही है लेकिन एक जोरदार मुक्का हारीचू के मुंह पे भी दे मारता है। तभी काकुचो का हमें पास दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि जब काकुचो 3rd ग्रेड में था तब एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी और वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका था, लेकिन उस टाइम उसे एक ऐसा पर्सन मिला था जिसने उसका साथ दिया जो कि था इज़ाना। और इसके बाद काकुचो एक और जोरदार मुक्का यहाँ पे हारीचू के मुंह पे दे मारता है। हारीचू ने हार नहीं मानी थी, वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और एक और हमला कर देता है काकुचो के ऊपर, लेकिन जैसे तैसे काकुचो इसको भी डॉज कर लेता है। इसके बाद काकुचो की स्माइल देते हुए बोलता है ये एक बुरी लाइफ नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हारीचू ने एक और हमला किया था अपनी स्वॉर्ड से काकुचो के ऊपर और ये उसको लग जाता है, जिससे काकुचो यहाँ पे घुटनों के बल जमीन पे गिर जाता है। देख के ताकीमिची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, तुरंत काकुचो के पास आता है दौड़ के और उससे पूछता है क्या काकुचो तुम ठीक हो। तभी काकुचो उससे बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हारीचू यहाँ से जा रहा है, ताकीमिची उसे रोको। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हारीचू ने ट्रेन भी स्टार्ट कर ली थी और मन में यही सोच रहा था कि लड़ाई में कोई भी मरे या जिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने किंग को किसी और को नहीं सौंप सकता। भी हमें पास्ट का एक ग्लिम्प दिखाया जाता है हारीचू का, जहाँ पे हारीचू माइकी से बात कर रहा था और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी डार्कनेस है या आप एक दिन मुझे मार दो, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ माइकी। हम देख पाते हैं कि ताकीमिची भाई साहब ट्रेन पे जैसे तैसे पहुंच चुका था और जैसे ही वहाँ पे हाथ रखता है हारीचू भी ये देख लेता है और देख के शॉक हो जाता है। ताकीमिची यहाँ पे हारीचू का नाम चिल्लाते हुए अंदर ट्रेन में चढ़ जाता है। ताकीमिची यहाँ पे अटैक कर देता है हारीचू के ऊपर उसे रोकने के लिए, लेकिन हारीचू बोलता है अब कोई फायदा नहीं है ताकीमिची, ये ट्रेन चल चुकी है और अब अपनी मंजिल पे ही रुकेगी। देख पाते हैं कि यहाँ पे काकुचो भी उस ट्रेन पे चढ़ जाता है और तभी ताकीमिची को कहता है कि ताकीमिची नीचे झुक जाओ और वो एक टूल से यहाँ पे हमला कर देता है हारीचू के ऊपर।
क्योंकि हारीचू दूर हट जाता है और काकुचो चिल्ला के बोलता है ताकीमीची जल्दी से इस ट्रेन को रोको, कोई ना कोई तरीका होगा इस ट्रेन को रोकने का, जल्दी से इसके ब्रेक लगाओ। ताकीमीची ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता ही नहीं थे कि ब्रेक कौन से हैं। ताकीमीची को एक और फ्यूचर का मोमेंट दिखता है जहाँ पे हारीचू पीछे से तलवार लेके आता है और उसको घुसा देता है ताकीमीची में, और तभी हम देख पाते हैं कि हारीचू बिल्कुल उसी तरीके से ताकीमीची के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ऑलरेडी ताकीमीची फ्यूचर देख चुका था तो वो एंड मौके पे उसे डॉज कर लेता है। और ये देख के तो हारीचू भी कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता कि मैं हमला करने वाला हूँ। और तभी हारीचू उससे पूछता है क्या तुम एक टाइम लीपर हो, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। इससे पहले कि यहाँ पे ताकीमीची कुछ रिप्लाई करे, काकुचो तेजी से आता है और हारीचू को ट्रेन के बाहर फेंक देता है। कुछ यही बोलता है क्या ताकीमीची तुम इस ट्रेन को रोक पाओगे। ताकीमीची कहता है हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे रोकने की। तभी हमें यहाँ पे फाइट दिखाई जाती है बाहर, जो कि टोक्यो मांजी और यहाँ पे कांटो मांजी गैंग्स के मेंबर के बीच में चल रही थी और ट्रेन भी उनके काफी क्लोज आ चुकी थी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। खैर कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और इस बार जो सबसे मजेदार कमेंट्स होंगे मैं इनको पिन तो करूंगा, इस साथ में अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर भी करूंगा। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें अपने अगले एपिसोड में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना और वीडियो को लाइक कर दो दबा के। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।